हाय, मैं हूँ संगीता कृष्णन। जागरण जोश के साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम नजर डालेंगे इस हफ्ते के 5 टॉप हेडलाइंस पर, फिर इन्हीं में से एक को हम जानेंगे विस्तार से। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। नतीजे 23 मई को आएंगे और तत्काल प्रभाव से देश भर में आचार संहिता लागू। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अयोध्या विवाद में होगी मध्यस्थता। जापानी आर्किटेक्ट अराता इसोजाकी ने प्रित्जर पुरस्कार 2019 जीता। सरकार ने कैंसर के इलाज की 390 गैर अनुसूचित दवाओं की कीमत में भारी कटौती की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किए नारी शक्ति पुरस्कार। आइए अब जानते हैं देश भर में लागू हुए आचार संहिता के बारे में विस्तार से। चुनाव आयोग ने हाल ही में लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों की घोषणा कर दी है और साथ ही चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी है। चुनाव आयोग के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार देश भर में कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे, जिनमें पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 23 मई को होगी। आचार संहिता के दौरान किसी व्यक्ति, पार्टी और संगठन के लिए कुछ सामाजिक व्यवहार, नियमों और उत्तरदायित्वों को निर्धारित किया जाता है और इन्हीं सभी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। अब जानते हैं कि क्या होती है आचार संहिता। आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा जारी कुछ नियमों की एक विस्तृत सूची है, जिनका पालन राजनेताओं को करना होता है। आचार संहिता में चुनाव प्रक्रिया के दौरान उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बारे में बताया गया होता है। इन नियमों का पालन चुनाव उम्मीदवारों को न सिर्फ अपने भाषणों में करना होता है, बल्कि सभी प्रकार के चुनाव प्रचार, यहाँ तक कि अपने घोषणा पत्रों में भी करना होता है। अब जानते हैं कि आचार संहिता लागू कब होती है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा किए जाने के तत्काल प्रभाव से लेकर अगले आदेश तक आचार संहिता लागू हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निष्पक्ष और निर्विवाद चुनाव संपन्न कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आचार संहिता के लागू होने के बाद अगर कोई नेता या चुनावी उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत देते हुए या किसी और प्रकार के अनैतिक कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं, तो उनके खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। अब जानते हैं आचार संहिता के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। आचार संहिता के तहत कोई भी राजनीतिक पार्टी मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने पद या प्रतिष्ठा का उपयोग नहीं कर सकती। राजनीतिक पार्टियों को अपने प्रतिद्वंदी पार्टियों के पिछले रिकॉर्ड के आधार पर ही आलोचना करनी होगी। वोटरों को लुभाने के लिए जाति, संप्रदाय अथवा धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जाएगा। चुनावी पार्टियों को किसी भी बैठक अथवा सभा करने से पूर्व उस क्षेत्र की स्थानीय पुलिस को इसकी पूरी जानकारी देनी होगी, ताकि वहां सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जा सके। सत्ता में बैठी पार्टी चुनावों में सरकारी मशीनरी और ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कैंपेन के लिए नहीं कर सकती। अखबारों और मीडिया में सरकारी खजाने से विज्ञापन जारी करना भी आचार संहिता के तहत अपराध माना जाता है। राजनीतिक दलों के आचरण और क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। इसी के साथ ही हम इस हफ्ते की करंट अफेयर्स वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट को www.jagranjosh.com और डाउनलोड करें जागरण जोश करंट अफेयर्स ऐप को।